अब देखो एक चीज़ मैं आपको पढ़ाओ थोड़ा सा हल्का पढ़ा देता हूँ। देखो हमारे पास कार्बन नंबरिंग होते हैं। जब कार्बन अगर एक हो किसी में तो उसको बोलते हैं मेथ। क्या बोलते हैं? मेथ। ध्यान देना, यहाँ आ रहा है, फंस रहा है एक चीज़, तो वो हल्का सा बता के निकल रहा है। मेथ, ठीक है। 2 कार्बन होगा तो उसे बोलेंगे ETH, एथ। 3 कार्बन होगा ब्यूट, 3 कार्बन होगा प्रोप। कार्बन 1 2 3 कार्बन होगा प्रोप। 4 कार्बन होगा ब्यूट। 5 कार्बन होगा पेंट। 6 कार्बन होगा, ये सब हर जगह वैलिड आयोकेशन, ठीक है। 6 कार्बन होगा हेक्स। 7 कार्बन होगा तो हेप्ट, ठीक है, हेप्ट, ठीक है, हेप्ट। और 8 कार्बन होगा तो ऑक्ट। 9 कार्बन होगा नॉन। 10 कार्बन होगा डोका, ठीक है, हो जाता है, ठीक। तो ये ध्यान दे रहे ना, ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात आ गई, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखे रहना कि भाई अभी मैं 9 कार्बन तक लिख रहा हूँ। 9 कार्बन अगर आया तो अगर मान लो कहीं ऐसे आ गया CH3 CH2 CH3, तो आपको पता है कहीं कोई डबल बॉन्ड वगैरह नहीं आ रहा है। और इसका फार्मूला देखो कितना है, C3, और आपके पास कितने हो गए, ये 8 है। तो इसका फार्मूला क्या आ रहा है, C3H2 × 3। तो देखो ये जैसे मैं लिख रहा था कि भाई जिसको जैसे कि ये इसका देखो ऐसे स्ट्रक्चर अगर ऐसे लिख दिया तो इसका देखो आप देखो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो यहाँ C3 लिख दिया। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 + 2 5, और 5 + 3 8 आ गया। तो देखो इसको फार्मूला C3 ऐसे मैच कर रहा है, CnH2n+2 वाला टाइप का मैच कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये आपका एल्केन है। तो अगर आप इसको बोला जाए तो 3 कार्बन है तो आपको इसको प्रोपेन बोल सकते हो, ठीक है। ऐसे देखो, ऐसे अगर मुझे बोलना हो, देखो यहाँ अब देखो अब इसीलिए बता रहा था कि थोड़ा 1 मिनट रुक जाओ, मैं ये सारा आपको एक्सप्लेन कर देता। देखिए तो देखो जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा था कि जैसे मान लो कि यहाँ हमने देखो, यहाँ हमने देखा, ठीक है, यहाँ हमने देखा भाई ये फार्मूला लिखा हुआ है। तो ये आपका देखो, इसको फार्मूला देखो, 3 कार्बन है तो C3 लिख दिया, 8 हाइड्रोजन है तो 8 लिख दिया। अब देखो ये किसके साथ मैच कर रहा है, CnH2n+2, तो मतलब ये एल्केन जैसा फार्मूला है। अब देखो 3 कार्बन है तो प्रोप हो गया, और एन एल्केन हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, अब जैसे मैं नॉर्मल बता रहा था कि अगर एन अगर कहीं हो तो इसका मतलब है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल, इसका मतलब कहीं हो नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल हो, ठीक। अब देखो ऐसे क्या लिखो, N ब्यूटेन लिखा हो। तो अगर N ब्यूटेन लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये आपका 4 कार्बन है, इस सैचुरेटेड कार्बन है, ठीक है। ऐसे CH3 और यहाँ CH2 और यहाँ देखो CH2, ठीक है। तो N ब्यूटेन बना हो, क्या बना हो, N ब्यूटेन बना हो, ठीक है, N ब्यूटेन होगा। तो मतलब ये नॉर्मल है, ठीक है, इसलिए नॉर्मल बोला जाता है इसको, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से सुनना कि जैसे कि अब मैं पीछे ऐसे पढ़ा रहा था आपको, ये देखो यहाँ अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो अब जैसे कि ये आ गया, ये वाला आ गया। अब देखो जैसे कि मैं आइसो वाला, देखो अब आइसो पहचान करना बात। अब आइसो की नेमिंग देखो, आइसो का नेमिंग देखो कैसे आइसो की देखो नेमिंग करते हैं, ठीक है। आइसो का आप सारी प्रॉपर्टी आपने लिख लिया, आइसो की प्रॉपर्टी लिख लिया, नेमिंग ऑफ आइसो, ठीक है। क्या है, नेमिंग ऑफ आइसो। आइसो के लिए आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहले वही बताया कि CH3 होना चाहिए, ऐसे एक कार्बन पे, यहाँ CH3, यहाँ आपके पास H, और यहाँ आपके पास कोई कार्बन जुड़ा हो। मतलब बेसिकली हमारे पास इससे ये मतलब है और इससे ये मतलब है, और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका ये है, क्या है, ये है। मतलब क्या हो कि आपका कार्बन हो, उसके साथ क्या हो, हाइड्रोजन अटैच हो, इसलिए इसको डार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना, डार्क कर रहा हूँ तो इसलिए ध्यान देना, इसको हाइड्रोजन अटैच हो, यहाँ हाइड्रोजन अटैच हो, और साइड में CH3 अटैच हो। अगर मान लो ऐसे कोई कंपाउंड लिख के आ जाए, ऐसे CH3, ऐसे CH3 और यहाँ H आ जाए, ठीक है, यहाँ H आ जाए। अब देखो यहाँ आपके पास ये ऐसे CH2 और CH3। अब देखो इसमें जब आइसो नेमिंग करते हैं, ध्यान देना, टोटल कितने कार्बन है, आप देखो 4 कार्बन दिख रहे हैं, तो 5 कार्बन दिख रहे हैं, कितने, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन देखो आइसो है, पहले तो ये कॉमन नेम लिख रहा हूँ, आइसो है, इसको लिखोगे आप आइसो, क्या लिखोगे,
आइसो, पहले लिखोगे आइसो, अब समझ में आ गया आइसो, और जितने कार्बन होते हैं उतने लिखे होते हैं। आइसो क्या है, एल्काइल, क्या, अब ये एल्काइल ग्रुप के तरीके बिहेव करता है, ठीक है। आइसो और वो एल्काइल होता है, तो एल्काइल होता है तो कितने कार्बन है, 5, तो पेंटाइल, आइसोपेंटाइल, इसका नाम क्या है, आइसोपेंटाइल। ध्यान दे रहा ना ये बातें, ठीक है। आइसो YL लिखा जाता है, ये बात हमेशा ध्यान देना, ठीक है। आइसोपेंटाइल, ठीक है, आइसोपेंटाइल, पेंटाइल लिखा जाता है, ठीक है। आइसोपेंटाइल लोग लिखते हैं इसको, ये बात ध्यान में रखे रहना, ठीक। या आइसोपेंटाइल लिखते हैं, या बहुत लोग इसको देखो कभी कभी इसे क्या हो कि आइसोपेंटाइल कब लिखेंगे, जैसे मान लो कि ये आपका ऐसे CH2 साथ ऐसे कहीं जुड़ा हो, ठीक है। अब हमें नहीं पता है कि भाई एक हाइड्रोजन निकाल रखे हैं, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, देखो ऐसे लिख दूं CH3 और ये लिख दिया, और यहाँ यहाँ आपके पास कार्बन और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ आपके पास अगर CH2 और CH3 लिख दिया। अब देखो हाइड्रोजन जब एक निकाल दोगे तो वो एल्काइल में चला जाता है, तो वही पेंटेनाइल हो गया। अब देखो इसमें कितने कार्बन है, आपके 5 कार्बन है, तो इसको लिखोगे आइसोपेंटेन। ये बहुत कॉमन नेम है भाई, बहुत कॉमन नेम है, ठीक है। पेंटेन हो गया। एल्केन लिखते होंगे, पेंट लिखते हो, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। आइसो, तो आप देखो आइसो का मतलब आप समझ गए, अगर आपसे आइसोपेंटेन पूछे पहले तो आप लिखोगे आइसो बिना पूछे आई से लिख दिए, ठीक है। आप पेंटेन बोल रहे देखो 3 कार्बन हो गया, अब 2 कार्बन और लिखो यहाँ CH2 CH3, ठीक है। सैचुरेटेड होगा, ठीक है, सैचुरेटेड होगा, ठीक, क्योंकि क्या है कार्बन की पहले बैलेंस फिल करनी है। तो अगर देखो आइसो लिखना है, देखो कैसे लिखो, आइसो लिखोगे ऐसे, आप देखो ऐसे लिख दिए। अब यहाँ हाइड्रोजन, अब देखो कार्बन की बैलेंस फिल करनी है, तो भाई अभी कार्बन से कार्बन ऐड करें, फिर यहाँ H2 और फिर यहाँ CH3, तो ये आ गया आपका आइसोपेंटेन, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे जैसे नेम लिखना हो, जैसे मान लो मैं ऐसे लिखना हो CH3, आपसे पूछूं बताओ इसका नाम क्या होगा, CH3, H आ गया आपका CH2 CH3 CH2 आ गया, तो देखो CH2 आ गया, ठीक है, CH2 आ गया ऐसे। तो इसका नाम क्या होगा, पहले तो आइसो लिखोगे भाई, टर्मिनल पे देखो ये 2 साइड में जुड़े हुए हैं, टर्मिनल, हालांकि टर्मिनल कार्बन तो यही है, लेकिन इस वाले कार्बन को हम टर्मिनल मान के चल रहे हैं। ये तो दोनों हमारे सेम ग्रुप जुड़ने होने चाहिए, वो भी CH3 होने चाहिए, ध्यान देना CH3 होने चाहिए। आइसो का मतलब यही है, टर्मिनल पे ऐसे ये लगाओ CH3 और ये ग्रुप को पूरा आइसो ग्रुप बोलते हैं, ध्यान दे रहे ना, आइसो ग्रुप बोलते हैं, ठीक। तो इसको जब आप बोलोगे तो देखो कितने, पहले तो आइसो लिखोगे, आइसो, और कितने कार्बन है, 1 2 3 तो कार्बन पहले रहते हैं इसमें आइसो में, 4 5 6 7 हो गए। हेप्टाइल हो गया, 7 को लिखते हैं हेप्टो YL, ठीक है, हेप्टाइल, ठीक है, हेप्टाइल HEPT हेप्टाइल, ठीक है। तो ये ध्यान दे रहे हैं ना कि नेमिंग कैसे चलते हैं, नेमिंग ऑफ आइसो, ठीक है, नेमिंग ऑफ आइसो, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में रखे रहना, ठीक। अब आगे चलते हैं, अभी तो अब पढ़ाऊंगा आगे, और आगे चलते हैं, बोलता नियो, एक आता है नियो, ध्यान देना नियो। अब देखो नियो का मतलब होता है कि हमारे पास कार्बन हो और कार्बन के पास 3 CH3 अटैच हो, साइड में सबसे टर्मिनल पे 3 CH3 ग्रुप अटैच हो, और CH3 अलावा और कुछ ना अटैच हो, CH3 ग्रुप अटैच हो, यहाँ से आपके पास कुछ भी अटैच हो, यहाँ से आपके पास कुछ भी अटैच हो, उसी को बोलते हैं नियो, ध्यान देना नियो। अब नियो, अब देखो जैसे क्या होता है, इसको बोलेंगे नियो। अब अगर कहीं N ब्यूटेन लिखा हो और कहीं नियो ब्यूटेन लिखा हो, दोनों का मतलब अलग अलग है, ठीक है। देखो कभी जल्दीबाजी में गलत मत कर देना, ठीक है। कभी कभी ऐसे लिखा होता है या कभी कभी ऐसे लिखा होता है, देखो कभी कभी ऐसे लिखा होता है नियो ब्यूटेन। एक बार ये पढ़ लो, कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़ लो। देखो नियो ब्यूटेन, अब नियो मतलब क्या हो भाई, नियो तो आपका मतलब है कि कार्बन हो और इसके पास आपके पास CH3 हो, यहाँ आपके पास CH3, यहाँ आपके पास CH3, तो कितने कार्बन आ गए भाई, इसके पास कितने कार्बन आ गए, पहले तो हमारे पास ब्यूटेन है तो 4 कार्बन आ गए, 4 कार्बन पहले से आ गए, तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ रखना पड़ेगा, बस एक हाइड्रोजन यहाँ रखना पड़ेगा। अब बोलोगे सर अब इसको हम ब्यूटेन, अब हम इसको आइसो माने या क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं वो माने, क्या कहते हैं, ये भी तो आप बोलोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है CH3 और CH3, और ये आपने बताया था अभी इधर, ठीक है, और ये आपका CH3,
तो जब कभी आइसो और CH3 में फंसते हैं तो ध्यान देना हमेशा आइसो को ज़्यादा प्रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। ध्यान देना आइसो को मोर प्रेफरेंस दिया जाता है, आइसो इज मोर प्रेफरेबल देन नियो, क्योंकि ABCD में I पहले आता है N बाद में आता है, ABCDEFGH I पहले आता है N बाद में आता है, इसलिए आइसो को प्रेफरेंस दिया जाता है। इसलिए जो नियो स्टार्ट होता है वो N इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 5 नंबर से स्टार्ट होता है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 5 नंबर से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ नियो पेंटेन, अब 5 कार्बन आ गया, तो नियो का मतलब क्या हो गया भाई? ये लो, अब 4 कार्बन तो इसमें हो गए। अब देखो ये CH3, तो अब देखो हमें तो भाई अपना मतलब है कि हमको तो ये आ गया नियो आ गया, नियो और 5 कार्बन है तो पेंटेन, ठीक है। अब नॉर्मल ब्यूटेन क्या हो गया इसका? CH3 सैचुरेटेड है, CH2 ये ध्यान देना। तो ये कभी कभी स्मॉल में भी लिखते हैं, ऐसे जल्दीबाजी में ध्यान दिए ना, नियो होता है ये नियो लिखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही डिफरेंस आता है कि भाई नियो क्या होता है, कैसे होता है, ये बात ध्यान दे रहना। देखो एक बात और बताता हूँ, देखो जैसे मान लो आपके पास यहाँ CH3 आ गया, यहाँ देखो CH3 आ गया, यहाँ CH2 आ गया, यहाँ देखो CH3 आ गया, यहाँ देखो CH2 आ गया, ये देखो CH3 आ गया। तो अब देखो कि ये नियो तो हो नहीं सकता, ये क्या है? क्वाटनरी है, क्वाटनरी कार्बन है, ठीक है, क्वाटनरी कार्बन है। तो यही डिफरेंस है क्वाटनरी कार्बन और नियो क्या कहते हैं? कार्बन में, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसे हो सकता है, हाँ ठीक है, ये आपका जो नियो है वो क्वाटनरी हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ध्यान देना, जैसे ये आ गया, ये भी क्वाटनरी कार्बन हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये वाला, ये जो क्वाटनरी है, क्वाटनरी में बी नियो और नॉट, क्वाटनरी में बी नियो, क्वाटनरी में बी नियो, ठीक है। क्वाटनरी जो होता है आपका नियो हो भी सकता है, ठीक है, और नॉट। क्वाटनरी आपका नियो, देखो डिफरेंस कभी कभी आया, व्हाट इज द डिफरेंस क्वाटनरी और आपके कहते हैं नियो। तो देखो ये भी दोनों क्वाटनरी हैं, लेकिन ये देखो ये नियो नहीं है, ये नियो नहीं है। नियो कौन सा है? केवल यही है, ध्यान दे रहा ना, कभी कभी बहुत डिफरेंस आता है, ठीक है। ऐसे आपसे बोलेगा क्वाटनरी बनेगा, नियो बनेगा, तो नियो बनने के लिए हमारे पास कार्बन पे साइड पे 3 CH3 लगने चाहिए। यहाँ देखो 2 CH3 लगा है, लेकिन इधर लगा ही नहीं है। तो क्वाटनरी जो कार्बन होता है वो नियो बन भी सकता है या नहीं बन सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है भाई कहाँ है, टर्मिनल पे है, बीच में है, कहाँ है। पर आपको ऐसा नहीं है कि भाई कि हमेशा क्या कहते हैं नियो जो होगा वो हमेशा क्वाटनरी होगा, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान दे रहना, नियो क्वाटनरी में भी नियो, बट नियो इज नॉट ऑलवेज क्वाटनरी, ये ध्यान दे रहना। ये देखो ये क्या है? नियो नहीं है, ठीक है, मतलब नियो नहीं है तो, लेकिन ये क्वाटनरी है। तो क्वाटनरी में आपका नियो हो सकता है, अभी नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं कि नियो हमेशा आपका क्या कहते हैं वो होगा। बट नियो इज नॉट ऑलवेज क्वाटनरी, ऑलवेज क्वाटनरी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखे रहना। बाई एग्जाम्पल दे दिया हूँ, बाई एग्जाम्पल देखो डिफरेंस दिखा दिया हूँ। वर्डिंग अगर ना लिखना चाहो तो वर्डिंग मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बातें हो गई, ठीक। अब देखो ये सारी चीज़ें हमारी जो थी सारे क्या कहते हैं सारा का नोमेनक्लेचर था, इसको किस तरीके से हमें नेमिंग करनी होती है, ठीक है। अब देखो कि अब हमारे पास जैसे कि आ गया CH3, ये देखो CH3, आपसे यहाँ CH3 और H, फिर अब एक CH2 और यहाँ से आपके पास CH3, आपके पास CH3। आपसे पूछूं बताओ इसका नाम बताओ, इसका नाम मैंने बताया कि देखो ये यहाँ से हमें ये यूनिट दिख रहा है आइसो, और ये यूनिट क्या दिख रहा है? आइसो, और ये यूनिट क्या दिख रही है हमें? नियो। और मैंने अभी आपको बताया कि आइसो इज गॉट मोर प्रेफरेंस देन नियो, ठीक है। आइसो इज गॉट मच मोर प्रेफरेंस देन नियो। तो क्या होता है कि इसका देखो, अब आप इसको लिखो आइसो, और जितने कार्बन है गिन लो, 3 और यहाँ 3 3 6 एक साथ, तो आइसो हेप्टेन, ठीक है। ये कितने हैं? 4 8 हैं, 8 है ना। आइसो ऑक्टेन, 4 ये हो गए, 3 और 4 ये हो गए,
आइसो ऑक्टेन। ठीक है, ये कॉमन नेम बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये कॉमन नेम एक बार खत्म हो जाएगा ना, कभी आप दिक्कत नहीं करोगे। ठीक है, नहीं तो बीच बीच में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगता है। ठीक है, ठीक, अब ये सारी चीज़ें आपको हो गई। देखो अब अगर मैं आपसे पूछूं, देखो ऐसे मैं आपसे पूछूं यहाँ से CH3CH, आपके पास यहाँ C2, देखो यहाँ से अगर पूछूं नाम क्या लिख सकता हूँ इसको, CH3 CH C2H5 CH2 CH2 CH3, और यहाँ आपके पास ऐसे लिख दूँ CH3 CH3H C2 CH3। ठीक है, और एक यहाँ से अगर मैं लिख दूँ ऐसे, और यहाँ आपके पास लिख दूँ C2H5, तो देखो ये C2H5 लिख दिया। ठीक है, और एक मान लो मैं यहाँ लिख दिया आपके पास ऐसे, ठीक है। अब देखो, आप सबसे ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, देखो अब ये क्या है, ये देखो CH3 है यहाँ वाले पर, यहाँ देखो CH3 नहीं है। इसका मतलब ये देखो कार्बन क्या है, ये देखो कार्बन क्या है, इस कार्बन क्या बोलते हैं, ध्यान देना। इस कार्बन को हमेशा हम अगर बोलेंगे कभी भी, इस कार्बन को अगर हमें बोलना होगा तो इस कार्बन को हम बोल सकते हैं एक तरीके से, ध्यान देना, कितने जुड़े हैं। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं यहाँ से, देखो ये आपका 3 डिग्री है कि नहीं डिग्री है, क्योंकि 3 कार्बन जुड़े हैं, 3rd डिग्री है। ठीक है, 3rd डिग्री जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे 3rd डिग्री। ठीक है, 3rd डिग्री बोलेंगे। ठीक है, तो अब इसको देखो कितने, अब ये क्या है, ये आइसो है। ठीक है, आइसो नेमिंग करेंगे इसको, ये आइसो है। ठीक है, ये क्या है, टर्सीडी है, टर्सीडी है। ठीक है, टर्सीडी है। ठीक है, अगर कार्बन से जुड़ा है टर्सीडी है। और यहाँ देखो क्या है, ये देखो क्वाटनरी है। क्या है, क्वाटनरी है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यहाँ से आपका ये क्वाटनरी है। ठीक है, क्योंकि CH3 तो है, CH3 है, दूसरा CH3 नहीं है। और यहाँ देखो ये क्या है, आपका नियो है। तो डिफरेंस पता चल गया कि भाई टर्सीडी सेकेंडरी मत लिखते रहना कभी। ठीक है, सेकेंडरी बात अलग होती है, सेकेंडरी आपकी जो बातें होती हैं वो बहुत अलग होती है। ठीक है, वहाँ अलग चलता है। वहाँ आपके पास, यहाँ आपके पास ऐसे H होगा, यहाँ H होगा, यहाँ आपके पास C2H5 होगा, और यहाँ देखो आपके पास CH3 होगा। इसको बोलते हैं सेकेंडरी। ठीक है, इस वाले कार्बन को बोलेंगे सेकेंडरी। ठीक है, कभी कभी लिखते हैं ऐसे SEC सेकेंडरी। ठीक है, तो ये होगा सेकेंडरी। तो ये ध्यान दे रहना, ये वाला कार्बन जो होगा वो सेकेंडरी होगा। ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं सेकेंडरी एल्काइल, सेकेंडरी बोल दिया। अब ये देखो सेकेंडरी आ गया, अब कितने कार्बन, 4 है, तो इसको बोल देगा 4 कार्बन है, सेकेंडरी ब्यूटेन। क्या बोल दिया, सेकेंडरी, यहाँ से सेकेंडरी, और कितने कार्बन है, 4, तो इसको बोल दिया ब्यूटेन। भाई कॉमन नेमिंग पढ़ा दिया, जितने कॉमन नेमिंग थे वो कॉमन नेमिंग आपके बस अभी एक के कॉमन नेमिंग और बची हुई है, बस एक के कॉमन नेमिंग और बची हैं। बस वहाँ से अगर हम आगे चले जाएंगे तो कॉमन नेमिंग सारी खत्म हो जाएगी, ध्यान देते रहना। देखो एक आता है आपके पास ऐसे हो, CH2 हो, देखो क्या हो, CH2 हो और डबल बॉन्ड CH2 हो। यहाँ से अगर एक CH2 और CH, एक हाइड्रोजन निकाल दिया। ठीक है, और एक आपके पास होता है C, ध्यान देते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको लग रहा होगा बहुत सिंपल है भाई, ये आज तक हमारे यहाँ बहुत बच्चों को नहीं पता होता, IIT में चीज़ें पूछ लो। ठीक है, देखो CH2 और डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ CH2 हो गया, एक हाइड्रोजन, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया। तो इसको जो बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं, इस वाले ध्यान देना, कॉमन नेमिंग बता रहा हूँ भाई, इस वाले क्या बोलेंगे, इस वाले को बोलते हैं बिनाइलिक। क्या बोलते हैं, बिनाइलिक, बी नाम है। ठीक है, बिनाइल। ठीक है, बिनाइल बोलते हैं। और इसको आगे लगाओ, इसको बोलते हैं एलाइलिक सिस्टम। क्या बोलते हैं, एलाइलिक। क्या बोलते हैं, एलाइल सिस्टम। ठीक है, एलाइल सिस्टम, ये बात हमेशा ध्यान में रखे रहना। ठीक, ये बात हमेशा ध्यान में रखे रहना। ठीक, ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखे रहना। ठीक, और यहाँ से देखो, अब मैं आगे आपको बताते जाता हूँ। देखो जैसे हमारे पास ऐसे मान लो, अगर CH ट्रिपल बॉन्ड है, CH ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ से आपके पास
3 है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन मान लो मैं निकाल दिया, तो यहाँ से HC ट्रिपल बॉन्ड CH2 हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ध्यान देना, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपको प्रोपाजाइलिक। ध्यान देना, नाम है सारा प्रोपाजाइल। ठीक है, प्रोपाजाइल सिस्टम। ठीक है, प्रोपाजाइल सिस्टम। ठीक है, नाम होते हैं। ठीक है, हमें भी थोड़ा देखना पड़ता है एक दो बार। ठीक है, बस ये पढ़ाने के लिए मैं अच्छे तरीके से आपको सोचता हूँ, कोई गलत ना हो स्पेलिंग। ठीक है, ये प्रोपाजाइल सिस्टम होता है। ध्यान देना, कभी कभी आता है कि भाई ये कौन कौन से सिस्टम होते हैं, तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें, बहुत छोटी बातें हैं। ये कॉमन नेम है, बहुत छोटा कॉमन नेम है। जनरली आपको बोल देगा एलाइल क्लोराइड, क्या समझोगे? आपसे बोल देगा कि ऐसे बिनाइल क्लोराइड, क्या समझोगे? आपसे बोल देगा प्रोपाजाइल क्लोराइड। ठीक है, अभी आगे आएगा। ठीक है, ऐसे बोल देगा, तो भाई प्रोपाजाइल पता चला, एलाइलिक क्लोराइड, एलाइलिक हाइड्रोजन बोल दिया एलाइलिक बेंजीन, तो आप ढूंढते रह जाओगे एलाइलिक क्या है, पहले तो ये समझो। तो ये अब देखो बातें पता चल गई भाई, एलाइलिक सिस्टम क्या होता है। अगर इस वाले सिस्टम से एक हाइड्रोजन निकाल दूं, यही पोजीशन से, इसी पोजीशन से, ठीक है, तो आपका एलाइलिक होता है। अगर इसके यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दे तो प्रोपाजाइलिक होता है। ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दे तो बिनाइल सिस्टम बनता है। ठीक है, तो ये इतने ग्रुप को बिनाइल बोलते हैं, इतने वाले ग्रुप को आपको बोलते हैं इलाइल, और इतने वाले ग्रुप को बोलते हैं प्रोपाजाइल। ये बात हमेशा ध्यान में रखे रहना। देखो अब आगे चलते हैं। देखो अब एरोमेटिक सिस्टम जो होता है, एरोमेटिक सिस्टम में क्या क्या बातें आती हैं। देखो ये आपका होता है बेंजीन, ध्यान देना, अब मैं सारा सब आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बेंजीन होता है, ये क्या होता है, बेंजीन, या और इसको बोलते हैं लोग, इसको बोलते हैं फिनीन। क्या बोलते हैं? फिनीन। ये फिनीन क्या है? ये फिनीन और बेंजीन दोनों कॉमन नेम है। ठीक है, फिनीन और बेंजीन, देखो कोई मुझे बताया ना कि कोई चीज़ अपने कॉमन नेम से फेमस हो जाती है, तो ये आपका कॉमन नेम है। ठीक है, बेंजीन एंड फिनीन। तो इसमें से अगर एक हाइड्रोजन मान लो, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ वाला हाइड्रोजन मैंने निकाल दिया, यहाँ वाला हाइड्रोजन निकाल के कुछ अटैच कर दिया, कोई चीज़ अटैच कर दिया। ठीक है, कोई चीज़ अटैच कर दिया, तो इसको बोलते हैं फिनाइल। ठीक है, क्या बोलते हैं? फिनाइल। ध्यान देना, इसको क्या बोलेंगे? फिनाइल। इसको क्या बोलेंगे? फिनाइल। ठीक है, इसको ध्यान दे रहा है, इसको फिनाइल बोलते हैं। ठीक, फिनाइल बोलते हैं। ये बात हमेशा ध्यान दे रहे ना, इस एरोमेटिक सिस्टम में अगर एक हाइड्रोजन निकाल दें और कहीं से जोड़ दें इसको, ठीक है, तो इसको फिनाइल बोलते हैं। ठीक है, फिनाइल बोलते हैं। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान दे रहा ना। मान लो कि ये जुड़ा हुआ है कहीं से, ठीक है, ये कहीं से जुड़ा हुआ है, ऐसे लिख दें, मतलब कहीं जुड़ा हुआ है, तो ये फिनाइल सिस्टम होता है। कई बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि फिनाइल आपको ऐसे आपको आपको जैसे आपको फिनॉल आता है। ठीक है, फिनॉल आता है, तो फिनॉल मतलब क्या है कि भाई फिनील का आपका OH कहीं जोड़ दिया। ठीक है, तो मतलब इतने ग्रुप को ही हम, इतने वाले हाइड्रोजन छोड़ दे, इतने ग्रुप को अगर देखा जाए तो हम PHE बोलते हैं। ठीक है, PHEN। ठीक है, फिन। ठीक है, ये बहुत, देखो जो IPSC ने सारा नाम रखा है वो बहुत सोच समझ के रखा है, ऐसे नहीं कि हम आप रट लें। ठीक है, उन्होंने बहुत सोच समझ, फिनॉल आप बोलते हो, तो फिनॉल का मतलब क्या है कि भाई फिनॉल, देखो नाम देखो, फिनॉल, तो आप इसका मतलब समझ जाओ कि भाई फिनीन ग्रुप तो ये हो गया, और यहाँ OH लगा दिया तो ऑल हो गया। अभी आगे बताऊंगा कि भाई इसका नाम कैसे आता है, बस इतना ध्यान दे रहा हो कि नाम आया तो ये कुछ ना कुछ अटैच किया। ठीक है, मतलब कोई मीनिंग है इसका, इन सब का, वर्ड का। ठीक है, रटना नहीं है कोई चीज़। ठीक, देखो अब फिर आगे आता है हमारे पास ये आता है आपके पास, ये होता है टाइलुइन। क्या नाम होता है इसका? कई बार कॉमन नेम से आता है। ठीक है, टाइलुइन। ठीक है, अब यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दें, ध्यान देना, एक हाइड्रोजन निकाल के इसको किसी से अटैच करवा दे। ठीक है, किसी से अटैच करवा दे तो इसका नाम हो जाता है बेंजाइलिक। बेंजीन लगा है, एक एलाइलिक पोजीशन है, देखो बेंजीन लगा हुआ है। ठीक है, टाइलुइन, एक बेंजीन लगा है, और देखो पाई बॉन्ड के इधर सिस्टम में कहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे हमने बोला था ना कि पाई बॉन्ड हो और यहाँ CH2 से कोई सिस्टम इधर जोड़ दो, जैसे मैंने आपको पीछे पढ़ा रहा था ना, नेमिंग भाई बता रहा था ना, नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा बहुत सिंपल बता रहे हैं ये। हाँ, ये देखो,
हाँ ये आपका क्या ना एलाइलिक सिस्टम आ गया। तो ऐसे ही एलाइलिक आ गया, क्योंकि एल्केन टाइप का मतलब एल्कीन वगैरह टाइप का, तो ये एलाइलिक से स्टार्ट हुआ, एल्कीन है। तो ऐसे ही इसमें ये बेंजीन है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेंजाइलिक। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे बेंजाइल सिस्टम है, ठीक है, बेंजाइल सिस्टम है, ठीक है, बेंजाइल सिस्टम है। और इसको अगर ध्यान देना, इसमें से एक हाइड्रोजन अभी निकाले हैं, अभी 2 हाइड्रोजन निकाल, एक हाइड्रोजन और निकाल दो, ठीक है। तो अभी तो एक हाइड्रोजन निकालो, एक हाइड्रोजन और निकाल दो। ध्यान देना, कई बार नेमिंग में आते हैं, फंसा देते हैं, इधर से आपको कहीं से कुछ जुड़ा हो, कहीं से कुछ जुड़ा हो, एक हाइड्रोजन हो, इसी को बोलते हैं बेंजल। क्या बोलते हैं? बेंजल। आपको आता है कभी कभी बेंजल क्लोराइड, बेंजल डाइक्लोराइड, पता चला याद ही नहीं है कि भाई बेंजल डाइक्लोराइड क्या हो गया, भाई रिएक्शन करवानी नहीं, पता नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद एक हाइड्रोजन और निकाल दो, तो एक हाइड्रोजन और निकाल दो, तो आप तो कार्बन किसी एक ग्रुप से जुड़ा हो, यहाँ किसी ग्रुप से जुड़ा हो, यहाँ किसी ग्रुप से जुड़ा हो, इसको बोलते हैं बेंजो। भाई सबके नाम है, बस कॉमन नेम कैसे आपको याद करने हैं, ठीक है। तो पहले टॉल्यूइन था, ठीक है, मेथाइल बेंजीन बोलते हैं इसको, अगर बोलना हो तो आप बोल दो ऐसे, मेथाइल बेंजीन या टॉल्यूइन कॉमन नेम है, ठीक है, मेथाइल बेंजीन वैसे लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो एक हाइड्रोजन निकाला तो बेंजाइल हो गया, 2 हाइड्रोजन निकाला बेंजल हो गया, 3 हाइड्रोजन मतलब एक हाइड्रोजन और निकाल दिया, एक हाइड्रोजन बचा था, मतलब यहाँ से 3 हाइड्रोजन निकाल दिया तो बेंजो हो गया। तो ये ध्यान दिए रहने कि भाई कभी कोई बेंजो लिख के आए, पता चला आपको पता ही नहीं चला कि भाई बोला बेंजो ग्रुप होगा प्रोडक्ट में से। मान लो कोई बोले कि भाई ए से बी कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ और उसमें बेंजो ग्रुप हो, तो पहले यही नहीं पता कि भाई बेंजो ग्रुप होता क्या है, तो तब पता चल जाएगा भाई कि अब पता चल जाएगा ना आपको भाई क्या कैसे आपको ये चीज़ें आपसे होनी है, ठीक। अब देखो आगे